बकरीद के मौके पर कानून का पासो लिहाज रखते हुए जानवरों की कुर्बानी के अमल को अंजाम दें। रियासत कर्नाटक में सिर्फ हुकूमत बदली है, लेकिन कानून अपनी जगह बाकी है। बेंगलुरु में उलमाए कराम, मिली तंजीमों के नुमाइंदों की मुसलमानों से अपील। अब यहाँ हुकूमत वो कानून बनाने वाली हुकूमत तो नहीं रही, हुकूमत बदली जरूर है, लेकिन कानून वो अपनी जगह में बाकी है, बना हुआ है, जैसे बना था वैसे बाकी है। जब तक वो कानून खत्म ना हो या उसकी दफात हल्की ना की जाए, उसके अंदर कोई तरमीम नहीं है। कुछ लोगों ने मुमकिन है ऐसा समझ लिया है कि हुकूमत बदलने से कवानीन भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है। जो कानून असेंबली में पास होकर कानूनी दर्जा इख्तियार कर जाता है, दोबारा उसको उसी प्रोसीजर से खत्म करना होता है, वो कानून बाकी है। बाज़ पॉलिसियां हैं वो बदलती हैं। बहरहाल ये कानून अपनी जगह में बाकी है। तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने साथ रहने वाले मुल्की और बिरादराने वतन के जज्बात की भी कदर इस हद तक करें कि अपने मजहब पर अमल करते हुए उनके जज्बात की भी हिफाजत हो जाती है, तो भाई वो रास्ता अपनाए। 19 जून 2023 बरोज पीर जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की सदारत में उलमाए कराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईद कुर्बानी के सिलसिले में चंद अहम गुजारिशात पेश की हैं। जानवरों की कुर्बानी के मामले में कानून का पासो लिहाज रखें, किसी भी सूरत में कानून अपने हाथ में न लें। जानवरों की नुमाइश इश्तिहारबाजी से गुरेज करें। कुर्बानी के मौके पर पाकी सफाई का खास ख्याल रखें। जानवरों का खून सड़कों पर बहने न दें। ईद उल अज़हा की खुशियों में बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को भी शामिल करें। अमन व इत्तेहाद, जोश व जज्बे के साथ ईद उल अज़हा मनाएं। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है कि ईद कुर्बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा कर्नाटक और शहर के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र उलमाए किराम के साथ मुनक़िद की गई है, जो आने वाले कुर्बानी से मुताल्लिक़ है। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना एजाज़ अहमद साहब नदवी, वो जमीयतुल कुरैश चार मीनार मस्जिद से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद शबीर अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुम, ये मदरसा इस्लाहुल बनात और मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए हैं, वो नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब जमीयत उलमा कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे ज़फ़र भाई हैं, मसूद भाई हैं और यूनुस भाई वगैरह हैं, और तफ़ीम भाई बेंगलोर के सेक्रेटरी हैं। मौलाना जुल्फ़िकार नूरी साहब इस वक्त शरीक नहीं है, किसी काम में मसरूफ़ हैं। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि आप मेरे हवाले से बता दें कि वो हमारे साथ हैं इस कॉन्फ्रेंस में। बात यह है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने यहाँ बड़े जानवर पर पाबंदी लगाई थी और सख्त दफात उसके ज़िम्न में लगा दी थी। वो कानून बना और उस पर सख्ती से, खुसूसन इन 3 दिनों में बड़ी सख्ती की जाती रही, और जानवरों के लाने ले जाने पर भी, और बाज़ महल्लों में पहुंच करके भी जानवर समेत जो है लोगों को पकड़ा गया और मुकदमात दर्ज किए गए। अब यहाँ हुकूमत वो कानून बनाने वाली हुकूमत तो नहीं रही, हुकूमत बदली जरूर है, लेकिन कानून वो अपनी जगह में बाकी है, बना हुआ है, जैसे बना था वैसे बाकी है। जब तक वो कानून खत्म ना हो या उसकी दफात हल्की ना की जाए, उसके अंदर कोई तरमीम नहीं है। कुछ लोगों ने मुमकिन है ऐसा समझ लिया है कि हुकूमत बदलने से कवानीन भी बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है।
جو قانون اسمبلی میں پاس ہو کر قانونی درجہ اختیار کر جاتا ہے دوبارہ اس کو اسی پروسیجر سے ختم کرنا ہوتا ہے، وہ قانون باقی ہے۔ بعض پالیسیاں ہیں وہ بدلتی ہیں، بہرحال یہ قانون اپنی جگہ میں باقی ہے۔ حکومت کی تبدیلی سے متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگوں نے اس ممنوع جانور کی قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ حالانکہ ہماری شریعت میں بڑی لچک ہے، بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائشیں ہیں۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے اور مسلمان بہت جوش خروش سے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک سنہرا باب ہے، قربانی عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ان قوانین پر عمل ہمارے لیے ضروری ہے جو شریعت سے براہ راست ٹکراتے نہیں، یا ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ اب قربانی ہے، ایک جانور پر اگر ممانعت کا قانون انہوں نے لگایا ہے تو ہمیں اپنی شریعت پر عمل کا پورا موقع ہے۔ شریعت نے بہت سارے جانوروں کی فہرست دے رکھی ہے، ہم اس قربانی والی عبادت کو اس ایک جانور کو چھوڑ کر کے اس عبادت کو بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ اب ایک تو قانون بنا ہے، دوسری طرف جو ہے اس ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والی بہت بڑی برادری کا تعلق جو ہے اس جانور سے عقیدت کا بھی ہے، اور بہت بڑی آبادی اس کو ماں کا درجہ دیتی ہے، ایک بڑی آبادی اس کو بھگوان کا درجہ دیتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے ملکی اور برادران وطن کے جذبات کی بھی قدر اس حد تک کریں کہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ان کے جذبات کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے تو بھئی وہ راستہ اپنائیں۔ جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے جب بچنا ہمارے لیے ممکن ہے تو ہم وہ راستہ کیوں نہ اپنائیں؟ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالات ملک کے وہ جو ہے بہت اچھے نہیں ہیں اور حکومت نئی بدلی ہے، ایسے موقع پر جو ہے اگر ہماری طرف سے کوئی غلط رخ اختیار کر لیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بہت ہی مخلصانہ اور بہت درد مندانہ اپیل اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قربانی کے اس موقع پر ضرور قربانی والی عبادت انجام دیں، لیکن قانون شکنی نہ ہو، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے پوری طریقے سے پرہیز کیا جائے اور اپنی عبادت بھی بھرپور طریقے سے انجام دی جائے۔ ایسا بہت سارے دینی ادارے مشترکہ قربانی کے نام سے میدان میں آ گئے ہیں۔ دینی اور مذہبی ادارے، مطلوبہ غیر مطلوبہ قربانی کو عنوان بنایا جاتا ہے اور ان کی اس پیش قدمی سے بعض تجار بھی میدان میں آ گئے، اشتہار بازی ہو رہی ہے۔ یہ اشتہار بازی یقیناً ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ممنوع جانور وہاں قربان نہیں کیا جاتا ہوگا، یقینی طور سے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن فرقہ پرستوں کو فائدہ اٹھانے سے روکا بھی تو نہیں جا سکتا۔ اس اشتہار بازی سے فرقہ پرستوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے، ہم وضاحت دینے میں کامیاب ہوں گے، نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اس زاویے سے بھی دینی اداروں کو اس ضمن میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ چند سکوں کے نفع کے خاطر پوری ملت کو آزمائش میں مبتلا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ آج کی کانفرنس مختلف تنظیموں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل یہ کانفرنس اپیل کرتی ہے کہ
उस ममनू कानून की पूरी रियायत करते हुए अपनी इस कुर्बानी को अंजाम दे, और जो कुर्बानी भी देंगे तो सड़कों पर ना हो, पाकी सफाई का ख्याल रहे, खून सड़कों पर बहने न दिया जाए, पास पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए, पाकी सफाई का ख्याल रखते हुए बरादरान वतन को अपनी खुशियों में शरीक होने का मौका फराहम करते हुए अगर हम लोग अपनी इस इबादत को अंजाम दें तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल होगी पूरे मुल्क के लिए। जैसे गुज़िश्ता इंतिखाबात में एक मॉडल और नमूने के तौर पर कर्नाटक उभरा है और पूरा मुल्क इसकी तरफ देख रहा है, तो कुर्बानी वाले अमल में भी कर्नाटक के मुसलमानों को एक मॉडल और नमूना बनकर अपने आप को पेश करने की जरूरत। तो इससे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में बहुत अच्छी फिजा कायम होगी और फिरका परस्तों को मौका नहीं मिल सकेगा। इस अमल को जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया पूरी खुशदिली के साथ अदा करना चाहिए। इसको बरादरान वतन को इसके पैगाम को पहुंचाने की भी कोशिश करना चाहिए। आम तौर से वो लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, इस गलतफहमी को भी दूर करने की ज़रूरत है। और उससे पहले हमें इस बात को और इस कॉन्सेप्ट को, कुर्बानी के इस अमल को समझने की पहले ज़रूरत है और दूसरों को समझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुर्बानी के इस खुशी के दिन, ईद की खुशी के दिन कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में अपने बरादरान वतन को भी ज़रूर देना चाहिए। उससे इंशाल्लाह उल्फत, मोहब्बत, हमदर्दी और इससे कोई अच्छा एक पैगाम भी पहुंच सकता है। और इस कुर्बानी के अमल को का कोई अल्टरनेट भी नहीं है, बदल भी नहीं है, ज़रूर इसको करना चाहिए। जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। चूँकि कुर्बानी के अय्याम करीब है और कुर्बानी के ताल्लुक से अहम पैगाम हमारे मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब ने दिया है, उसमें बहुत सारी बातें वजाहत के साथ आ गई हैं। हम यही पैगाम देंगे कि जिन जानवरों का ज़बीहा आम दिनों में हमारी रियासत में मना है और पाबंदी है, कुर्बानी के दिनों में उन जानवरों को भी ज़बह ना किया जाए और ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी के ज़रिए से ऐसा पैगाम दें जिसमें मिल्लत के अंदर एक पैगाम जाए कि कर्नाटक के मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी भी खुशी के साथ की और कानून का पासो लिहाज भी रखा। चंद लोग जो नादानी में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जानवरों की नुमाइश करना या जानवर लाना, कानून अपने हाथ में लेना है, इस तरह के मसाइल से हालात बिगड़ सकते हैं और मिल्लत को खसारा हो सकता है। चंद लोगों की नादानी की वजह से पूरी मिल्लत को खसारे में डालना यह अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। लोगों को इस सिलसिले में संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। उलमाए किराम की ये कॉन्फ्रेंस पूरी मिल्लत से ये अपील करती है कि आपकी तरफ से कोई भी कदम ऐसा ना उठे जो मिल्लत के लिए इम्तिहान का सबब बने। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। के जिम्मेदार हजरात हैं और हमारे अइम्मा और खुतबा हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो अपने मुसल्लियों तक ये पैगाम पहुँचाएँ और हमारी जो ईद है वो ईद सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए खुशी का सामान बने। पिछले दिनों में जो एक रिवायात चल रही है, एक रिवाज बनने लगा है कि दूसरों के जो त्यौहार आते हैं तो एक तरह से वहशत पैदा हो रही है और लोग खौफ के माहौल में जीने लगे हैं। हमारी ईद उसके बिल्कुल बरक्स हो और हमारी ईद से दूसरों को एक अच्छा पैगाम जाए, समाज को अच्छा पैगाम जाए और हमारी ईद के दूसरे लोग जिस तरह हम मुंतज़िर रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी मुंतज़िर रहें और उनको भी खुशी में हम शामिल करें। ये बातों को हमारे अइम्मा, हमारे खुतबा और समाज के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो नीचे लेवल तक ये पैगाम को ले जाएं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जो लोग मसाजिद के जो जिम्मेदार हजरात हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मसाजिद के जिम्मेदार जो हजरात हैं वो किसी हद तक महल्ले के जिम्मेदार होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह नादानी करने वालों पर रोक लगाएं, क्योंकि कल के दिन उनके लिए कोई मसला आता है तो सिर्फ उनका मसला नहीं होता बल्कि पूरी मिल्लत का मसला बन जाता है। इसलिए हमारी अपील सारे ही जिम्मेदारों से है और अल्लाह करे हमारी ये बात उन तक पहुंचे और वो अपने मातहत तक पहुंचाने की कोशिश करें।